नमस्ते, स्वागत करता हूँ फिर से और एक बार इस नई वीडियो पर। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जो अक्सर हम लोगों को सामान्य समस्या लगती है, लेकिन इसका इलाज ना करने पर यह गंभीर समस्याओं का कारण बन जाती है। जब आपकी आंतों को सही से साफ नहीं किया जाता तो आंतों में सूजन हो जाती है, जिससे पेट में दर्द अनुभव होती है। इसके अलावा कब्ज के कारण आंतों की दीवार में जख्म भी होते हैं, जो अधिक गंभीर समस्याओं का रूप ले लेती है। कई बार कब्ज के कारण मल कठोर हो जाता है, जिससे आंतों को नुकसान होता है और मल आंतों में बंद हो जाते हैं। जब आप प्रयास करते हैं मल को बाहर निकलने के लिए, तो ये आंतों की दीवार को नुकसान पहुंचाता है, जिससे पेट में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और उल्टी होने की समस्या भी होती है। जब आप ज़्यादा जोर लगाते हैं तो इससे पब्लिक मसल्स पर असर पड़ता है। ये मसल्स आपके ब्लडर को नियंत्रित करता है, इसलिए अगर इन मसल्स में नुकसान होता है तो ब्लडर की नुकसान होता है और इससे आपका पेशाब लीक हो सकता है। ज़्यादा जोर लगाने से रेक्टल पोलिप्स हो सकता है, जिसमें मूत्राशय का बाहर निकलने की स्थिति होती है। कई बार मल बहुत हार्ड हो जाता है और नेचुरल तरीके से बाहर नहीं निकलता है, तब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। डॉक्टर अक्सर एनिमा और दवाओं का प्रयोग करते हैं। अगर इससे काम नहीं होता है तो ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए कब्ज को सीरियसली लेना जरूरी है। यदि आपको कई दिनों तक मोशन पास नहीं होता है तो आपको तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक कब्ज रहने से बवासीर और फिस्टुला जैसी समस्या भी हो सकती है। कब्ज का जो मुख्य कारण होता है वो होता है भोजन में फाइबर की कमी। हम जो चावल खाते हैं उसमें फाइबर नहीं होता है, क्योंकि हम सिर्फ चावल खाते हैं, और हम जो गेहूं का आटा खाते हैं उसमें भी फाइबर नहीं होता है। शहरों में खासकर यह समस्या होती है, क्योंकि जो शहरी लोग होते हैं वो गेहूं का आटा खुद नहीं पिसाते हैं, पिसा हुआ गेहूं का आटा लेकर आते हैं, जिसमें फाइबर नहीं होता है। इसके अलावा हम कच्ची सब्जियां भी नहीं खाते हैं। सब्जियां में ज़्यादा मात्रा में फाइबर होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची सब्जियां खानी चाहिए। इसके अलावा कम पानी पीने से भी कब्ज होती है। एक्सरसाइज ना करने से कब्ज होती है। जो लोग ज़्यादा दूध पीते हैं उन्हें कब्ज होती है, या जो लोग ज़्यादा चीज़ खाते हैं उन्हें कब्ज होती है, या फिर जिनको कोई मेंटल टेंशन होती है, कोई तनाव होती है, उन्हें कब्ज होती है, या फिर मोशन पास करने की फीलिंग्स को रोके रखने की वजह से भी मल अंदर सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से कब्ज पैदा होती है। तो कारण जो भी हो, आपको आज ऐसी दवा के बारे में बताएंगे जिसे आप घर पर तैयार कर सकते हैं, और इस दवा के सेवन से आप अपनी कब्ज को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे अजवाइन। जो अजवाइन होती है ये मल को नरम कर देती है। मल नरम होने की वजह से ये आसानी से पास हो जाते हैं। जो मल आंतों के अंदर सख्त हो चुका है, जिसकी वजह से ये पास नहीं हो पा रहा था। दूसरा हम लेंगे जीरा। जीरा में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, यानी जो पाचक रस होते हैं, जीरा इन्हें ज़्यादा मात्रा में पैदा करता है। इससे एक तो पाचन ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है और दूसरा कब्ज दूर होती है। इसके अलावा हम लेंगे सौंफ। सौंफ भी पाचन को बेहतर बनाती है और जो बावल क्लीन के प्रोसेस होता है उसे सुधारती है, यानी स्लो मोशन पास करने की प्रोसेस को तेज कर देती है। इसके अलावा हम लेंगे काला नमक। काला नमक भी मल को नरम करता है, सॉफ्ट करता है, जिससे मल आसानी से पास हो जाता है और आपकी कब्ज दूर हो जाती है। तो आप जान लीजिए इन चारों चीज़ों को मिलाकर आप कैसे यूज कर सकते हैं। आप 2 चम्मच अजवाइन लीजिए, 2 चम्मच जीरा लीजिए, इन दोनों को आपस में मिक्स कर लीजिए और फिर इन्हें तवे पर भून लीजिए। तवे पर भूनकर इन्हें ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद इसमें 1 चम्मच सौंफ मिला लीजिए और आधा चम्मच काला नमक मिला लीजिए। इन चारों चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर एक मिक्सी में इसे पीसकर बारीक चूर्ण बना लीजिए। आप इस चूर्ण का आधा चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में घोल लीजिए। घोलने के बाद रात का खाना खाने के 1 घंटा बाद इस पानी को आप पी लीजिए, यानी चूर्ण को सीधा नहीं पीना है, पानी में घोलकर एक शरबत की तरह बनाकर पीना है। तो इससे आपको सुबह अच्छा खासा प्रेशर बनेगा और आपका पेट पूरी तरह से एक बार में ही साफ हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।